ओके, तो प्यारे बच्चों, दिस इज अवर न्यू लेसन, लेसन नंबर 2 एंड इट्स फर्स्ट टॉपिक इज यूटिलिटी। ठीक है, लेसन नंबर 2 जो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हमको उसका जो बेसिक टॉपिक्स हैं, उसके जो सब टॉपिक्स हैं, उसको समझना पड़ेगा। तो उसका सब टॉपिक्स क्या है? पहला यूटिलिटी। ओके, तो आओ यूटिलिटी को समझते हैं। यूटिलिटी को क्या कहेंगे हम? क्या है यूटिलिटी? इसको अगर अपन डिफाइन कर रहे हैं तो क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे इसको? उपयोगिता कह सकते हैं अपन। किसी भी वस्तु की कोई ना कोई यूटिलिटी होती है, उसकी कुछ ना कुछ उसकी उपयोगिता होती है। ओके, सबसे पहले अपन इसको डिफाइन करते हैं। देखो यूटिलिटी, मैं अगर इसको डिफाइन कहूँ, अगर मैं इसको केवल एक वर्ड के रूप में देखूँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड के रूप में देखूँ, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड में यूटिलिटी कहाँ बैठता है? नाउन, ये किसी चीज का नाम है। यूटिलिटी किसी का नाम है, नाम दे रखा अपन ने इसको, नाम है किसी का। तो यूटिलिटी कैसा नाम है? कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक है? कौन सी संज्ञा है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कौन सी नाउन है? तो ये कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको? मैं ये नाउन में क्यों ले गया उसको? क्यों इसलिए ले गया हूँ, जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि यूटिलिटी क्या है? एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। ये कौन सा फिनोमिना है? एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना। तो साइकोलॉजिकल क्यों है? क्योंकि ये अपन इसको महसूस करते हैं, केवल देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। महसूस को किसको कहें? साइकोलॉजिकल फिनोमिना, इसलिए यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल। ओके, तो आओ अब हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। ओके, देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी इज ए कैपेसिटी ऑफ ए कम्युनिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। एक परिभाषा ये, एक डेफिनेशन ये। सेकंड डेफिनेशन क्या है? सेकंड डेफिनेशन जो है वो क्या है? सेकंड डेफिनेशन है यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी वस्तु की ऐसी शक्ति, वस्तु के अंदर कोई एक पावर है जो हमारी इच्छा को पूरी करती है। जैसे मान लो ये एक मार्कर है, इसमें क्या पावर है? मुझे लिखना है, तो इसकी पावर क्या है? राइटिंग। तो इसकी यूटिलिटी मेरे लिए लिखना है ना। तो इसमें क्या है? यूटिलिटी, लिखना। तो किसी भी वस्तु की कोई ऐसी शक्ति जो हमारी इच्छा को पूरा करती है, वो उसकी यूटिलिटी कहलाती है। ओके, अब देखो, ये तो क्या डेफिनेशन, दोनों में से कोई भी कंसर्न कर लेना। दोनों बिल्कुल प्रॉपर और सिंपल फॉर्म में लिख रखी मैंने, सुटेबल वर्ड्स यूज में लिए इसके लिए। ओके, उसके बाद अप्रोचेस देखते हैं हम। अप्रोचेस का मतलब क्या होता है? अप्रोच मतलब समझने का तरीका, हमारा दृष्टिकोण। अगर यूटिलिटी को समझना है तो दो प्रकार के इसके अप्रोचेस हैं। इसको समझने के दो तरीके निकाले हैं इकोनॉमिस्ट ने। अब कैसे निकाले हैं वो देखो, अप्रोचेस। अब अप्रोचेस कौन कौन से? अप्रोच, दृष्टिकोण, सोचने के तरीके, समझने के तरीके, दो तरीके। कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। अब देखो, कार्डिनल अप्रोच देखते हैं हम। कार्डिनल में याद करने का तरीका बताऊं, सिंपल। कार्डिनल में सी है, क्या है? सी। कार्डिनल में सी, तो सी फॉर कंपेयर। अगर कार्डिनल अप्रोच अगर देखता हूं तो मैं यूटिलिटी को किसके अनुसार मेजर करूंगा, किसके अनुसार अप्रोच करूंगा, कैसे समझूंगा उसको? कंपेयर करके। जैसे कि समझो, ये दो मार्कर हैं, ब्लैक एंड ब्लू, दो मार्कर हैं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यूटिलिटी देखनी है कि किसकी ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को कंपेयर करूंगा। कैसे कंपेयर करूंगा? लिख के कंपेयर करूंगा, राइट पे। ठीक है, मैंने कंपेयर किया कि ये जो है ब्लैक, ठीक है, और ये ब्लू। ठीक, तो अब मैंने देखा कि ब्लू जो है वो दिखने में इतना सुइटेबल नहीं है बच्चों को दिखने में, है ना, विजिबिलिटी सही नहीं। तो मैं क्या करूंगा? ब्लैक मार्कर को यूज में लूंगा। तो मैंने क्या करा? कंपेयर किया दोनों। तो कंपेयर करके अगर मैं यूटिलिटी को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ दृष्टिकोण, तो यूटिलिटी किसकी ज्यादा है? ब्लैक मार्कर। तो कंपेयर कर रहा हूँ मैंने मेजर भी किया इसको, देखा, मैंने मेजर किया। तो कंपेयर करके, अगर मेजर करके अपन किसी यूटिलिटी को देखते हैं, अप्रोच समझते हो, कार्डिनल अप्रोच में आता है। ओके, अब दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। ओके, ऑर्डिनल से ओ, तो ओ फॉर, वापिस से ओ है, तो ओ फॉर ओ में क्या जाएगा? नोट। यहाँ पर कंपेरिजन, यहाँ पर नोट कंपेयर, कोई कंपेरिजन नहीं करूंगा मैं। अब कोई कंपेरिजन कैसे नहीं करूंगा? जैसे मान लो ये दो, वापस मार्कर का एग्जांपल लेंगे हम, दोनों जगह एक जगह सुटेबल हो। मार्कर है, मेरे को लिखना है, मैंने कोई कंपेयर नहीं किया। मैंने आंख बंद करके जो पेन आया मैंने उससे लिखने लगा, मैंने कोई कंपेयर नहीं किया। आंख बंद करके मेरे को जो पेन आया मैंने उससे लिखने लगा। तो क्या है ये? कोई कंपेरिजन नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं यूटिलिटी देख रहा हूँ, फिर भी मैं यूज कर रहा हूँ वस्तु को। तो
क्या ऑर्डिनल, नोट कंपेयर, नोट मेजर, कोई मेजर नहीं किया मैंने, इसको यूज करने से पहले कोई मेजर नहीं किया, कोई आकलन नहीं किया, तो ये नोट मेजर में आएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल और सुइटेबल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपके सामने। ओके, थर्ड जो मेन टॉपिक है इसका, जो सब टॉपिक आएंगे इसमें, यूटिलिटी को समझने में, डेफिनेशन समझ लिया हमने, इसके अप्रोचेस, अब है इसका मेजरमेंट। यूटिलिटी को मेजर कैसे करें, अब इसके लिए भी सर जो है, जो इकोनॉमिस्ट हुए उनको सोचना पड़ेगा कि यूटिलिटी मेजर कैसे की जाए, क्योंकि ये कौन सा फिनोमेना है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। ये कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो इसको मेजर करने के दो तरीके बताएंगे, इसके भी दो तरीके, मनी मेजर एंड यूनिट मेजर। कौन कौन से मेजर, मनी मेजर एंड यूनिट मेजर। अब देखो मनी मेजर क्या होता है, ठीक है, मनी मेजर मतलब कि मैं किसी भी गुड्स को कंपेयर करूंगा और कंपेयर करने के बाद उसकी मनी जो अपन उसको जो पे कर रहे हैं उसके हिसाब से अपन देखेंगे, जिस वस्तु के अपन ज्यादा मनी पे कर रहे हैं उस वस्तु की यूटिलिटी हमारे लिए उतनी ही ज्यादा है। जैसे कि चाय, टी और कॉफी, टी की प्राइस 5 रुपीज और कॉफी की प्राइस 10 रुपीज। तो यहाँ पर सिंपल सा समझ में आएगा यूटिलिटी किसकी ज्यादा है, मोर यूटिलिटी किसकी, कॉफी की। तो यहाँ पर यूटिलिटी अपन को किसी मनी के हिसाब से देखा और कंपेयर करके देखा, ठीक है। ओके, सेकंड जो अपना मेजरमेंट का जो तरीका है, यूनिट मेजर में मैंने क्या करा, उसको वस्तुओं को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, वस्तुओं को देख रहा हूँ कि क्या यहाँ पर कोई प्राइस नहीं हो रही, प्राइस की बात नहीं हो रही यहाँ पर, वस्तु का जो कितना में उसकी क्वांटिटी, अगर देखें अपन यूनिट में तो क्वांटिटी का मेजरमेंट हो रहा है। अब क्वांटिटी कैसे हो रही है, मैंने क्या करा कि मैं राइस और गेहूं, मैंने क्या करा कि मेरे को गेहूं की जरूरत है, मेरे को नीड है गेहूं की, तो मैंने क्या करा 2 किलो गेहूं 2 किलो चावल मैंने सामने वालों को दिया और उससे मैंने गेहूं ले ली। तो इसमें क्या है, मतलब मैंने गेहूं खरीदा, चावल दिया है, तो मुझे यूटिलिटी किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, मुझे यूटिलिटी गेहूं की यूटिलिटी ज्यादा है, ठीक है। और एक और बात समझना, अपन कम वस्तु कौन सी दे रहे हैं, चावल कम दे रहे हैं, तो कम दे करके अपन ज्यादा खरीद रहे हैं तो क्या है, इसकी यूटिलिटी भी ज्यादा है, ठीक है। तो अपन को उसकी यूनिट के हिसाब से अगर अपन किसी वस्तु की यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, यूनिट मेजर। हमको कोई अब उसमें अपन प्राइस मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर प्राइस मेजरमेंट मनी से ही नाम, इसके नाम से मालूम पड़ रहा है, मनी मेजरमेंट, यूनिट मतलब वस्तुओं को मेजर। ओके, तो ये एक बेसिक पॉइंट्स थे हमारे लेसन नंबर 2 का जो इंट्रोडक्शन है उससे, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब पहुंचेंगे, जब अपन यूटिलिटीज को समझेंगे। ओके, तो अपना जो अब ये जो हमने समझा आज, जो देखा हम, देख लो एक बार और प्रीव्यू करते हैं अपन। यूटिलिटी हमने इसको एक नाउन के रूप में, इसको वर्ल्ड को इस वर्ल्ड को अपन ने एक्सप्लेन किया है। वर्ल्ड एक्सप्लेन करने के बाद कहाँ गए अपन, डेफिनेशन पे गए, डेफिनेशन देखी हमने, समझा इसको, इसके अप्रोचेस, 2 अप्रोचेस है, कार्डिनल ऑर्डिनल नाम से, C for C, O for O, आप आराम से इसके एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हो। मेजरमेंट ऑफ यूनिट, मेजरमेंट उसको नापने के तरीके क्या है, मनी मेजर, यूनिट मेजर, मनी के अकॉर्डिंग मेजर कर रहे हैं, कितना अपन पे कर रहे हैं, जिस वस्तु को ज्यादा पे कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी ज्यादा है। यहाँ पर वेट की, जिसकी ऊपर को जरूरत है वो अपन ले रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा है, हम इसको ले रहे हैं, यूज में ले रहे हैं, उसकी यूटिलिटी ज्यादा है। ओके, तो इस हिसाब से अपना ये सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब लेसन को समझना होता है, इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, ये समझ में आया आपको, देखिएगा वीडियो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। ओके, बाय। अपन अगला जो वीडियो रहेगा अपना वो क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ओके, बाय।